2, 3, funky. गोवा सिर्फ बीच पर चिल करने और नाइट पार्टीज तक लिमिटेड नहीं है। There's so much culture, history and hidden spot that most people completely miss. अगर आप सिर्फ पॉपुलर बीचेस और टूरिस्ट स्पॉट्स तक ही रुक गए तो असली गोवा का एक्सपीरियंस आपके हाथ से छूट जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी आर शेयरिंग अ कंप्लीट 5-day गोवा आइटिनरी। यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, फ्रॉम सनसेट एंड फोर्ट्स इन द डे टू कैफेज, मार्केट्स एंड लेट नाइट हैंगआउट्स आफ्टर डार्क। So without wasting much time, we'll jump straight into our itinerary और बाकी डिटेल्स जैसे यहाँ कैसे पहुँचना है वो वीडियो के एंड में दिया है। हमने अपना गोवा ट्रिप स्टार्ट किया by flying into मनोहर एयरपोर्ट इन मोपा। Since most hotel check-ins are around 12 or 1 PM, हमारा दिन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। ट्रैवल के बाद थोड़ा अनवाइंड करने के लिए we headed straight to the beach। अगर आप नॉर्थ गोवा में हो तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। You can go to Vagata Beach for those stunning cliff views and chill vibes, अंजुना बीच अगर आपको बोहो मार्केट और कैफे कल्चर पसंद है, और बागा बीच एंड कलंगूट बीच इफ यू आर इन अ मूड फॉर समथिंग लाइवलियर एंड मोर हैपनिंग। रात को आप टीटोज लेन जा सकते हो जहाँ पार्टी का वाइब हमेशा हाई रहता है, और एंजॉय द म्यूजिक एंड एटमॉस्फेयर एट क्लब्स लाइक थलासा और कीकी बाय द सी। If you prefer a more relaxed dinner scene, then try Fat Fish or Fisherman's Wharf. Both serve amazing seafood with great ambience. बस एक टिप, रीच अर्ली या प्रायर रिजर्वेशन कर लो क्योंकि वीकेंड्स पे ये प्लेसेस काफ़ी क्राउडेड हो जाते हैं। मॉर्निंग में वी हेडेड स्ट्रेट फॉर ब्रेकफास्ट एट अर्जुना कैफे, और यार क्या वाइब थी यहाँ। लेड बैक चिल एनवायरनमेंट, लाइव म्यूजिक एंड एन अमेजिंग सिंगर दैट केप्ट द एनर्जी अप। पीपल इवन स्टार्टेड डांसिंग टू हर ट्यून्स। मैंने जो फूड ऑर्डर किया था वो काफ़ी बेसिक था, बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज सो रिफ्रेशिंग दैट इट सेट द मूड फॉर द होल डे। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी वेंट टू अ क्वाइट ऑफ बीट स्पॉट, रेस मागोस फोर्ट। बरसात के मौसम में पूरा फोर्ट ग्रीन एल्गे टाइप कोटिंग से ढक जाता है जो इसकी ब्यूटी को और एनहांस करता है। अंजुना से ये लगभग 25 मिनट दूर है। अब थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज ने ये फोर्ट बनाया था जब गोवा उनका एक इम्पॉर्टेंट बेस था। द फोर्ट वॉज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट प्रोटेक्टिंग द एंट्रेंस टू द मांडोवी रिवर, वेयर शिप्स वर मॉनिटर्ड एंड थ्रेट्स फ्रॉम एनिमीज वर गार्डेड अगेंस्ट। इसका नाम रीस मागोस यानी 3 वाइस मैन के नाम रखा गया था, जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में एक स्पेशल रिलीजियस रेफरेंस है। Even today, this fort stands as a rare example of Portuguese architecture where you can see old walls, watchtowers and coastal defenses that reveal how the warfare was planned back then. इसके बाद हम गए अगुआडा फोर्ट जो रीस मागोस से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पर है। It was built in 1612 by the Portuguese and was mainly used for coastal defense and supplying fresh water to ships. ऊपर लाइट हाउस भी है जो एशिया के ओल्डेस्ट लाइट हाउसेस में से एक है। फोर्ट के बिल्कुल पास एक म्यूजियम है जो काफ़ी इंटरैक्टिव है and gives visitor a chance to explore history. The entry fee here is 200 rupees and inside you'll find artifacts, cannons and maps from the Portuguese era. The theme is based on coastal defense and Goa's colonial history. It's definitely worth a visit if you love history. Just a 10 minutes drive from Aguada is Candolim Beach. If you want a short break or just to unwind before the evening fun begins, then a walk along the beach is the perfect way to refresh yourself. शाम होते ही हम गए पंजिम के एक फेमस कसिनो बिग डैडी क्रूज। यहाँ की एंट्री टिकट 3,200 रुपीज़ पर पर्सन थी
जिसमें अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स इंक्लूडेड था विद डांस परफॉर्मेंसेस. With the ticket, you also get 1000 rupees worth of coins to play the casino games spread across all floors. और हाँ, कसिनो 24/7 ओपन है, सो चाहे लेट नाइट हो या सुबह, मस्ती कभी खत्म नहीं होती. Day 3 started on a calm note. हम गए ईवा कैफे which is right beside the beach. It is a perfect spot for breakfast because it's breezy, peaceful and had such a beautiful view. We couldn't have asked for a better start to the day. ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े ओल्ड गोवा की तरफ. यहाँ यू कैन विजिट फ्यू ऑफ गोवाज मोस्ट हिस्टोरिक चर्चेस एंड मॉन्यूमेंट्स. आवर फर्स्ट स्टॉप वाज से कैथेड्रल. थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ. In 1510, Albuquerque defeated the Muslim rulers of Goa, and this church was built to celebrate that victory, which also happened to be the feast day of Saint Catherine of Alexandria. इसीलिए इस चर्च को डेडिकेट किया गया है सेंट कैथरीन को. The place has that old world charm, huge arcs, intricate detailing, and such a peaceful vibe that makes you want to pause for a bit. This cathedral is also known for its bell. It is the largest in Asia and is also known as the Golden Bell. Right opposite Say Cathedral is another iconic site, the Basilica of Bom Jesus. यहाँ पर रेस्ट करते हैं the mortal remains of Saint Francis Xavier, one of the most respected saints in Christianity. The church received the Golden Rose from Pope, and during Portuguese rule, it was one of the most important religious centers of the old Goa. Next, we went to Saint Augustine Church. अब इसका सिर्फ एक टावर बचा है, but once upon a time, this was a massive complex with 4 towers, 8 chapels, and 4 altars. It was abandoned in 1835 when the Augustinian order was expelled, and most of it collapsed by 1842. जो एक टावर आज भी खड़ा है, इट्स हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल एंड अ रिमाइंडर ऑफ गोवाज ग्रैंड पास्ट. और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस चर्च का जो फेमस बेल है वाज लेटर मूव टू आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च इन पंजम, व्हिच वाज आवर नेक्स्ट स्टॉप. It was originally built as a small chapel in 1541 for Portuguese sailors. आज इसका zigzag double staircase is one of the most photographed spots in Goa, and you must have seen this church in a lot of Bollywood movies as well. Right in front of it is Fountainus, the Latin quarters of Goa. और ये place एकदम postcard जैसा लगता है. It has colorful Portuguese style houses, narrow winding lanes, and vintage windows that makes it a perfect spot for clicking pictures. Since it became very famous on Instagram, it is very difficult to find a spot here because of the crowd. अब अगर आप टेम्पल्स भी कवर करना चाहते हो, देन मेक अ क्विक डिटूर टू मंगेशी टेम्पल. ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और लगभग 400 साल पुराना है. पोर्तुगीज रूल के टाइम लोग अपने देवी देवताओं को यहाँ शिफ्ट करते थे टू प्रोटेक्ट देम. बाय इवनिंग हम गए लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने. थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा स्ट्रीट फूड और गोवा की कैजुअल नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए हमारा दिन एंड किया. सुबह हम निकल पड़े साउथ गोवा की तरफ, जो लगभग 3 घंटे की ड्राइव थी. ऑन द वे वी स्टॉप्ड एट मनोहर पारिकर मेमोरियल इन मिरामर. ये मेमोरियल बनाया गया है लेट मनोहर पारिकर जी के लिए, जो गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं. मेमोरियल का डिजाइन काफी यूनिक है, which includes white marble and black granite with lotus ponds and water channels symbolizing the journey of his life and service. Inside, there's a small museum-like setup with a library, meditation hall, AV room, and souvenir shops. It is right beside Miramar Beach, where his last rites were performed, making this place even more meaningful and emotional. We took a short stop at Dona Paula, the place where Singham was shot in Goa. It's known as Lover's Paradise because of the story of Dona Paula, a viceroy's daughter who fell in love with a fisherman and wasn't allowed to marry him, so she jumped into the sea. Then we reached our hotel and went straight to The Mill Cafe, which was very nearby. Ambience was chill and laid back, and in fact the food was also good. After that, we went to Agonda Beach, which honestly felt like a hidden paradise. Almost कोई crowd नहीं था. It was clean, peaceful, and perfect for a quiet beach day. And wow, what an amazing sunset we saw here.
सबसे पहला स्टॉप था गल्गी बागा बीच, एक secluded और clean beach located in the Canacona region, just a short drive from Agonda. The beach is special because it is a protected nesting site for the endangered olive ridley turtles, which can be seen here between November and April. The beach feels completely untouched with no crowd and just the sound of the sea. Next, we headed to Butterfly Beach, one of South Goa's most famous and beautiful spots. यहाँ तक पहुँचने के 2-3 तरीके हैं एंड सबसे कॉमन है फेरी लेना फ्रॉम पैलुलम या गोंडा बीच। पैलुलम से ये रफली 15-20 मिनट्स का होता है एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर, बट इट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Since there's no proper roads, your private vehicles can only go to a certain point, after which you can either hire a jeep for the off-road section, which will cost you around 200 rupees, or you can trek your way through the forest for free. लेकिन आप जब यहाँ पहुँचते हो, ट्रस्ट मी, इट इज ऑल वर्थ इट। ये क्रिसेंटेड शेप बीच इज लिटरली वेरी ब्यूटिफुल। The waves here are very strong, so be careful if you're planning to swim here. After a 40-minute ride, we reached Cabo de Rama Fort. This fort has historical significance and people say Lord Ram spent some time here during his exile, which is why it is called Cabo de Rama. The view from the top is absolutely breathtaking. पूरा ओशन स्ट्रेच आपके सामने दिखता है और अगर आपको नीचे जाना है तो आपको थोड़ा हाइक करना पड़ेगा टू रीच द वाटर। फोर्ट के बिल्कुल ही पास है द केप, प्रोबेबली द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट इन साउथ गोवा। यहाँ का ओशन व्यू अनरियल है, एकदम क्लिफ साइड पे सिटिंग है और सी ब्रीज के साथ लंच करना फील स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम। It's a bit on the expensive side, but honestly, the food matches the vibe and is totally worth it. Evening तक हम पहुंचे कोलवा बीच, which is perfect for our last summer in South Goa. यहाँ एक लगून भी है जहाँ पे kayaking होती है। You'll find plenty of kayaking spots here, costing between 500 to 800 per person, including safety gears. It runs between 9 AM and 6 PM and mostly closed during the rainy season. और सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू बहुत सुंदर हो जाता है। Day 6 was the last day in Goa and सुबह सुबह हम गए ट्री टॉप तवा for breakfast. It was the perfect way to wrap up our trip. After breakfast, we started our 3-hour drive back to North Goa Airport. But honestly, no matter how many times you visit Goa, every time you find a new version of it. New spots, new memories, but the same old piece. To answer your question on how to reach Goa, there are 2 main ways to reach here, by flight or by train. अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो गोवा में 2 एयरपोर्ट्स हैं। फर्स्ट इज Dabolim एयरपोर्ट, which is located almost in the middle of Goa. यहाँ से आप इजीली साउथ गोवा के फेमस स्पॉट्स तक पहुँच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोलवा बीच इज अबाउट एन आवर्स ड्राइव अवे, काबो दे रामा फोर्ट इज अबाउट 1 hour 30 minutes away, and Palolem, which is even further, takes around 1 hour 50 minutes to reach. The other airport, which is newly built, is closer to North Goa, is Manohar Airport in Mopa. ये एयरपोर्ट अंजुना, वैगटा, सियोलिम जैसे पॉपुलर स्पॉट्स के करीब है जो अपनी बीच पार्टीज और चिल वाइब्स के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो नियरेस्ट स्टेशन फॉर साउथ गोवा इज मडगांव एंड वास्को ड गामा, एंड नॉर्थ गोवा के लिए थिविम स्टेशन सबसे कन्वीनियंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।